हमारे YouTube चैनल PS मैथ क्लासेस। आज हम आप लोगों को जैसे कि त्रिभुज के बारे में मैंने बेसिक चीज़ बता दिया हूँ और मैं उसका परिभाषा भी बता दिया हूँ। आज मैं त्रिभुज के बारे में बताया था कि 3 पार्ट का होता है कि समकोण और उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, इन तीनों में से एक चीज पढ़ना है, क्या समकोण के बारे में पढ़ना है, यानी राइट एंगल के बारे में पढ़ना। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ राइट एंगल के बारे में और इसमें क्या क्या आते हैं, किसको क्षेत्रफल और परिमाप क्या करना होता है, मैं सब बताने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो देखते रहिए। देखिए हमेशा मैं त्रिभुज के बारे में परिभाषा बता दिया हूँ, समकोण के बारे में, ठीक है। मैं डायरेक्ट फिगर बनाने जा रहा हूँ। यह जो है एक समकोण में क्या होता है, एक कोण जो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? एक कोण जो 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, वो क्या होता है, समकोण कहलाता है। ABC, ठीक है। यह कौन सा कोण है, यानी राइट एंगल है, समकोण है, ठीक है, जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। मैं यह भी बताया हूँ कि त्रिभुज तभी बन सकता है और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। अगर यह 90 है तो यह 45 या 45 होगा, ठीक है। अब मैं इसको जो BC है, क्या है, BC है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यानी आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या? बेस। बेस मतलब आधार, जिसे मैं B से प्रदर्शित करता हूँ। और यह जो है AB, जो AB है, उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो कोण के सामने की भुजा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या? यानी क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और इसे हम किसे, यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है, मैंने नाम लिख दिया हूं कि किसको बेस बोलते हैं और किसको। अब यहाँ पे क्या होता है, कोण के आधार पे लंब और आधार देखा जाता है, लेकिन इसमें एक चीज कभी नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? कोण कभी नहीं बदलता है। जो कोण है हमेशा कोण वही रहेगा, ठीक है। कोण के सामने वाले भुजा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। हाँ, लेकिन आधार बदल सकता है, लंब बदल सकता है। कैसे बदलेगा, अब मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर यह भी एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यह 90 डिग्री का है, यह 90 डिग्री का, तो ही समान सी बात है कि यह कोण होगा। क्या होगा? कोण होगा। जब कोण होगा, ठीक है, अगर मैं इस थीटा ए को कोण मानता हूं, अगर इस कोण को अगर मानूंगा तो ये सामने वाले भुजा को क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या? ये थीटा जो है, ठीक है, और इस कोण को हम मानता हूं तो इस कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, ठीक है। अब वही एक और समकोण में त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है। यह भी ABC, यह भी एक समकोण त्रिभुज है, तो यह हमेशा क्या होगा, कोणे होगा। यह कोण के सामने की भुजा हमेशा कोण कहलाती है। यह कभी नहीं बदलेगा, बदलेगा तो यही बदलेगा, लेकिन कोण के हिसाब से बदलेगा। अगर यहाँ पे मैं इसको थीटा मान लिया, इसको, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाएगी। तो अब इसमें देखो, यह लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। अब इसमें तुम लोग देखो, जो यह है, अभी मैंने यह थीटा माना इस कोण का, तो यह लंब हुआ, और मैंने इसको मान लिया तो यह लंब हो गया। और यह क्या हो गया, यह कोण माने तो यह लंब हुआ, तो यह आधार हुआ। क्या हुआ? आधार हुआ।
अगर हम इसको थीटा माना हूं तो यह लंब हुआ, अगर मैंने इसको थीटा मानकर तो इसको करूंगा तो यह लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यह लंब है तो यह क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, जिसे मैं यश से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो एक बात और, इसमें हमको दो चीज निकालना होता है। क्या क्या, परिमाप और क्षेत्रफल। तो अगर कहीं भी समकोण त्रिभुज दिखाई दिया तो बस उसी का एक ही फॉर्मूला होता है, एक हीरो फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्या, क्षेत्रफल कर दोगे छोटे तो। अब क्या है, त्रिभुज समकोण का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल इसका होता है, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या, आधार इंटू ऊंचाई। यह क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगर मान लो आधार, ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन इससे सॉल्व कराता हूँ। एक होता है त्रिभुज का परिमाप। क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप या परिमिति। क्या होता है, परिमाप या परिमाप या परिमिति। परिमाप या परिमिति। क्या होता है, परिमाप या परिमिति। इसका क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा का योग जोड़ दो, भुजा का योग जोड़ दो, वही होता है भुजा का योग। क्या होता है, भुजा का योग। और मान लो भुजा का योग जोड़ दोगे तो वही परिमाप है। देखो मैंने क्या बोला था, मान लो यह त्रिभुज है, ठीक है, यह 4 दिया, या 3 दिया, या 2 दिया, तो 3 2 5 4 9, यही परिमाप है। मैंने बताया था ना, वर्ग में भी बताया था। ठीक है, ये मान लो वर्ग है, क्या है, वर्ग है। इसका परिमाप क्या हो, 4 4 4 4 या 4, यानी चारों भुजा आपस में, वर्ग क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है। इसका परिमाप क्या, 4 4 8 8 4 12 12 4 16, यही परिमाप है। मैंने आयत का भी बताया था। ठीक है, आयत का मान लो ये 3 है, या 3 है, या 2 है, या 2 है। इसका परिमाप क्या है, 3 3 6 2 8 2 10, तो 10 परिमाप है। ठीक है, तो बस यही सब क्या होता है, परिमाप में क्या होता है, भुजा का योग जोड़ दिया जाता है, वही परिमाप होता है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ दो ही चीज निकालना है त्रिभुज में, एक क्षेत्रफल, एक परिमाप। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं लिख दिया हूँ। अगर आधार और ऊंचाई दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल निकाल लोगे। अगर मान लो यहाँ पे दे दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन मान लो कि क्या दिया, दे दिया। अगर मान लो इस त्रिभुज का ABC और हमको इसको क्षेत्रफल निकालना है तो नहीं निकल जाएगा। 1/2 का फॉर्मूला है, आधार कितना है, मान लो यह 90 डिग्री है। ठीक है, मैं इस थीटा को मैं ले लिया हूँ। ठीक है, तो यह बेस होगा, तो 4, ऊंचाई कितना है, इंटू 2, तो 4 दूना 8, 1/2 इंटू 8, यानी कितना फर्क हो जाएगा, 4। अब गुणा कर लो, निकल जाएगी नहीं, इसका क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल निकाल, सेंटीमीटर या मीटर में तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम वैसे ही अगर परिमाप भी निकलेगा, क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। अगर आधार, अगर ऊंचाई दिया हो, अगर मान लो आधार ऊंचाई दिया हो, ठीक है, इसमें एक चीज और है, वो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज होता है। जैसे कि कोण, मान लो आधार और लंब दिया हो, कोण ज्ञात करना हो तो इसका भी फॉर्मूला होता है। और मान लो कोण दिया है, आधार दिया है, लेकिन लंब नहीं पता, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी क्या है, 3 फॉर्मूला है। क्या है, 3 फॉर्मूला है। मैं उस तीनों फॉर्मूला को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
ठीक है। लेकिन इसका वीडियो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में जो चीज है लेकिन वो तीनों फार्मूला में क्या कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। जैसे कि अगर लंब ज्ञात करना हो, क्या लंब ज्ञात करना हो तो लंब का फार्मूला होता है, क्या होता है, कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यह लंब ज्ञात करने के लिए अगर मान लो कोण दिया हो, आधार दिया हो, लंब ज्ञात करना तो लंब का जो फॉर्मूला लगा देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। और उसके बाद एक आधार के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसका देखिए रूट में रहेगा हमेशा, और रूट से बाहर होगा जब वर्क करोगे तो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कोण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक है। एक उसके बाद एक कोण का फॉर्मूला है, ठीक, क्या है कोण का फॉर्मूला, यह है आधार के स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी लंब के स्क्वायर। यह तीन फॉर्मूला है, ये मतलब लंब और आधार और कोण को निकालने के लिए। अब इसमें भी क्या है, एक बात और है, जो यह तो फॉर्मूला है याद होगा तभी निकालो, ठीक है। इसी फॉर्मूला से एक बताया गया, यह जो कोण है ये दोनों योग के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों को अगर मैं वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद जो आएगा ये इसी के बराबर होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिखा हूँ। देखो यह जो दोनों चीजें है जोड़कर इतना बड़ा कोण होगा, ठीक है। मैं आज केवल इसमें फॉर्मूला बताता रहा हूँ। यह मुझे पता है कि आप लोग ये नहीं समझ में आया होगा, यह कहाँ से आया, यह कहाँ फॉलो होगा। यह भुजा ज्ञात करने के लिए यह फॉर्मूला है, लंब और कोण और आधार के लिए। और इस में ये वीडियो लंबा जा रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में अगले वीडियो में पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, जरूर समझ में आएगा। शायद आप लोग परिमाप और क्षेत्रफल, अगर आधार और ऊंचाई दिया हो तो समकोण त्रिभुज के आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मैं कल समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में और क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बताऊंगा। इसका एक हीरो फार्मूला भी होता है, जैसे कि क्या होता है कि ये भुजा है ना, भुजा को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, वही यस होता है। तो रूट में होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, एक हीरो फार्मूला, उससे पृथ्वी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मैं उसके बारे में भी एक क्लास लूंगा, उसके बाद मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं हर चीज हर एक छोटी छोटी चीज में बताने वाला हूँ, और सबके लिए मैं एक वीडियो लेना चाहता हूँ। इसलिए अगर आपको जरूर समझ में आए तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें प्लीज।